नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। कल देर शाम 60 लिस्ट भी जारी कर दिया गया कि कितने विद्यार्थियों को मौका दिया गया है मुख्य परीक्षा में। बात करेंगे आवेदन कितने हुए थे, कितने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया, परीक्षा तिथि क्या है और सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक प्रेफर करना है, किस बुक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की भर्ती विज्ञापन में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आरटीआई के माध्यम से मांगी जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए टोटल जो आवेदन हुए थे जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की भर्ती परीक्षा में के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों के सापेक्ष टोटल आवेदन 2,46,389 हुए थे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक के अंतर्गत किए गए आवेदनों की कुल संख्या 2,46,389 है। 2,46,389 विद्यार्थी इसमें आवेदन किए थे। 5,512 पदों की संख्या थी। इतने पदों के सापेक्ष 2,46,389 लोग आवेदन किए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के 5,512 पदों के विज्ञापन की 60 लिस्ट जारी किया, यानी पीटी 22 की स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन जारी किया गया था। पीईटी 22 से विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें जनरल की कट ऑफ गई है पीटी की 15.22 और वही अनुसूचित जाति की 15.22, अनुसूचित जनजाति की 3.97 और अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी ईडब्ल्यूएस की और अन्य पिछड़ा वर्ग की कटाव गई है 15.22। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति छोड़ के सभी वर्ग की कटाव 15.22 गई हुई है। वहीं अगर बात करें सेनानी की तो वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिक की कटाव गई है 03.89। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि वही कटाव है यानी 15.22 और वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ी वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं, यानी मूल श्रेणी में इनको सम्मिलित किया गया है। तो ये है पीईटी की कट ऑफ जो 5,512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की कल देर शाम जारी की गई। अब बात करेंगे सिलेबस, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों का लिखित परीक्षा का सिलेबस कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3 के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। प्रश्नों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग दी जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता प्रश्नों की संख्या 30 होगी, 30 नंबर की होगी। वहीं समान बुद्धि परीक्षण 15 नंबर 15 क्वेश्चन और समान जानकारी के 20 नंबर 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर जो मेन भूमिका निभाता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर की। वहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अब आप लोगों को अगर इस जॉब में अगर एक सीट पक्की करनी है तो उसके लिए आज से लग जाइए, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा जून माह में आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। जुलाई और अगस्त माह में आपकी परीक्षा 5,512 पदों की परीक्षा करा ली जाएगी जुलाई और अगस्त माह के बीच में। उसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है हिंदी इंग्लिश की। पहले अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप कौन कौन सी बुक प्रेफर करेंगे तो आप एक हिंदी लूसेंट ले सकते हैं। समान बुद्धि परीक्षण के लिए आप प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन हैं उसको कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। समान जानकारी के लिए आप कोई एथेंटिक हिंदी की बुक ले लीजिए, चाहे वो आप लूसेंट ले सकते हैं या लूसेंट के साथ आप कोई और बुक ले सकते हैं, चाहे हरदेव बाहरी हो या फिर आपके वासुदेव नंदन की बुक हो। कंप्यूटर स्पेशल के लिए देखिए यूपी स्पेशल हो गया और कंप्यूटर के लिए यूपी स्पेशल 15 नंबर माफ करिएगा, यूपी स्पेशल 20 नंबर का है और कंप्यूटर आपका 15 नंबर है, यानी इन 2 टॉपिक से आपके 35 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कंप्यूटर की करिए, कंप्यूटर की प्रैक्टिस करेंगे। और यूपी स्पेशल की अभी एक परीक्षा वाणी भी आई हुई है और मार्केट में आप एक बुक लीजिएगा उसको 20 बार पढ़िएगा। ये नहीं कि 20 बुक लेके एक बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जितना पेपर कराया हुआ है पीवाईक्यू उसको कर डालिए पूरे के, चाहे हिंदी के हों, चाहे जीएस के हों या रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हो या कंप्यूटर हो या यूपी स्पेशल हो। प्रीवियस ईयर पूरा कर लीजिए, उसी के अनुसार आप एक बुक कोई लीजिए, एथेंटिक बुक रहे, गलतियाँ कम रहे बुक में, और उसको 20 बार पढ़िए। अभी समय भी आपके पास है, जुलाई अगस्त माह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी जूनियर असिस्टेंट की। उसके बाद आपकी परीक्षा के बाद आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी। टाइपिंग जो होगी आपकी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग होगी। इंग्लिश की टाइपिंग होती है और हिंदी की टाइपिंग होती है। इंग्लिश में स्पीड 30 की मांगी जाती है
और हिंदी में स्पीड 25 की मांगी जाती है। 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट का पेपर होगा आपका। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, यानी ओएमआर बेस आपका पेपर होगा। ओएमआर बेस पेपर होगा। 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग की गई है। पेपर ओएमआर बेस होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होता अधिनियम सेवा चयन आयोग में। और अगर डिटेल में सिलेबस की बात करें तो इसको लेके आप देख रहे होंगे, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। उम्मीदवार से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर परीक्षा के स्तर का होगा। तो ये आप लोग देख लिए होंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे भी अपडेट मिलती है अधिनियम सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा की तिथियां हो, आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।